हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं जहाँ पे हमने आना था। एक्चुअली हम लोग कल रात को ही पहुंच गए थे। यहाँ पे पहुँच गए थे। गला बैठ गया। गला भी बैठ गया क्योंकि यहाँ पे मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो आपको मैं अभी बताऊंगी कि हम लोग कहाँ पे आए हुए हैं, और बहुत ही अच्छी जगह है। सच में बड़ा मज़ा आया यहाँ पे। ठंड की वजह से देखो गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही है। आप लोग अगर यहाँ आओगे गर्म कपड़े ठंडियों के कपड़े लेते हुए आना। ज़रूर लेते हुए आना। हमें तो पता नहीं था कि यहाँ पे इतना ठंड होगा। और देखो पीयू ने शॉल ओढ़ के रखी हुई है। मैंने सभी को बताया भी था ठंडा होता है। सही बात है। किसी ने मानी नहीं मेरी बात। तो बहुत ही बढ़िया मौसम और बहुत ही बढ़िया हो रहा है दोस्तों। ये देख लीजिए, यहाँ पे पूरा पहाड़ी इलाका है और हल्की सी धुंध भी लगी हुई है। सुबह भी ऐसे ही हुआ था। मैं कम से कम 5 साढ़े 5 बजे उठ गई थी, तो उस समय भी यहाँ पे बहुत सा कोहरा टाइप का लगा हुआ था, लेकिन अभी थोड़ा सा हट गया है। और आप लोगों को दिख रहा होगा कि अभी भी है वैसे थोड़ा थोड़ा। तो हम अभी कहाँ पे आए हैं ये आपको मैं अभी वहीं पे जाके दिखाऊंगी, ठीक है। तो सोचा चलो आपको बता देती हूँ कि हम लोग कल रात यहाँ पे पहुँचे और बहुत ही बढ़िया लगा हमें, बहुत ही बढ़िया। तो बड़ा मन खुश हो गया यहाँ पे आके। तो अभी आपको दिखाती हूँ कि हम लोग कहाँ पे आए हुए हैं। अभी नहा धो के हम लोग तैयार हो गए हैं। ये देखिए दोस्तों, पहाड़ों की हसीन वादियाँ, बहुत ही सुंदर। तो हम लोग आए हुए हैं दोस्तों जागेश्वर धाम, वृद्ध जागेश्वर धाम, क्योंकि पहले यहाँ पे आना ज़रूरी है, तो इसीलिए हम लोग पहले यहीं पे आए। तो जैसे आपको मैंने कल दिखाया था कि हम लोग 2-3 मंदिरों में होके फिर हमने कहाँ पे जाना है, ये मैंने उस समय आपको नहीं बताया था। तो अभी आपको बता रही हूँ कि हम कल शाम को यहाँ पे पहुँचे हैं 7 बजे। वृद्ध जागेश्वर धाम यानी कि बुढ़ जागेश्वर धाम कहते हैं। तो ये देख लीजिए, ये है जागेश्वर धाम का मंदिर। तो कल हमें पंडित जी भी मिले थे, वो देखो सामने से आ रहे हैं। तो बोल रहे थे पहले यहाँ पे आना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो जागेश्वर हैं उनके पापा हुए, और जो असली जागेश्वर वहाँ पे है वो बेटे हुए। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे अभी पहले इनके दर्शन करने आए हैं। और सबसे मेन बात है, हम लोग कल शाम को हमें यहाँ पे आरती भी मिल गई थी और सच में बड़ा मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा। तो दोस्तों, ये है जागेश्वर धाम, ये देख लीजिए। तो आप कभी भी आएँ तो सबसे पहले यहाँ पे आएँ दर्शन करने के लिए। और हमें तो रात की आरती भी मिल गई थी, और सुबह 4 बजे भी यहाँ पे आरती होती है, लेकिन सुबह 4 बजे कौन उठ पाता है, इसलिए हमने सोचा कि चलो शाम वाली आरती में ही चले जाते हैं। तो आपको मैं यहाँ भी दिखाती हूँ, इससे आगे फिर कोई रोड नहीं है, ये लास्ट स्टॉप है, ऐसा बता रहे थे। अभी हमने देखा तो नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको भी दिखा रही हूँ और मैं खुद भी देखना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे खाली वैसे रास्ता है जैसे किसी के घर वर जाने के लिए, गाड़ियों का कोई रास्ता नहीं है। गाड़ी सिर्फ यहीं तक आ सकती है, और इससे आगे मुझे लगता है कोई घर भी नहीं होंगे। और ये देख लीजिए, ये है मंदिर। पंडित जी लोग ऊपर रहते हैं शायद, मुझे लगता है। तो बोल रहे थे शाम को रात को यहाँ बाहर मत निकलना, बाघ आते हैं, शेर आते हैं। पीयू भी मेरे साथ साथ ही आ रही है। अब बड़ा अच्छा लग रहा है, सही बताऊँ तो बहुत ही अच्छा। लेकिन रास्ते में तो दोस्तों इतना घना जंगल था, इतना घना जंगल था ना, मैं आपको क्या बताऊं। वो जंगल को देख के तो इतना डर लग रहा था कि हम लोग कैसे पहुंचेंगे। तो जैसे यहाँ पहुँचे और यहाँ मौसम देखा हमने, हम लोग एक्चुअली घर से स्वेटर वगैरह भी नहीं लेके आए थे। हमें लगा था कि इतना कोई ठंडा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आके इतनी ठंड लग गई हमें, जबकि मैंने बताया था। हाँ, पीयू ने बताया भी था, बोली थी स्वेटर लेके चलो। आज बड़ा हमें ठंडा होता है। रात को हम लोग रजाई कंबल ओढ़ के सोए हुए थे। तो अब हम लोग दर्शन के लिए आने वाले हैं यहाँ पे। मम्मी लोग तैयार हो रहे हैं नहा धो के, ये देख लीजिए, बादल भी लगे हुए हैं हल्के हल्के। फिर आपको दिखाती हूँ। और ये देखो, मनन भी आ गया नहा धो के, लेकिन ठंडा लग रहा है उसको। मनन,
ठंड लग रही है? हाँ। तो यहाँ पे सामान भी मिल सकता है सारा का सारा खाने पीने का। सुबह चाय भी पी लिए, अभी फिर से चाय पियेंगे, नहा के फिर जाएंगे हम लोग मंदिर में। हाँ ठंडा लग रहा है इसको। ये देखो स्वेटर पहन के बैठे हुए हैं भी। अब जा रहे हैं दोस्तों हम लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए। प्रसाद भी ले लिया है हमने, ये देखो। तो पहुंच चुके हैं हम लोग मंदिर में। ऊपर देखो बंदर महाराज जी भी बैठे हुए हैं। है मम्मी प्रसाद देखना, ऊपर बंदर बैठा है। हाँ, कितने आराम से बैठा हुआ है देखो। अच्छा अच्छा, तो पहुंच गए हैं हम लोग मंदिर में। हाँ अच्छा, खा रखा होगा ना सुबह से, ये देखो सुबह से खा रखा है जिसने प्रसाद, तो इसलिए अभी कुछ नहीं करेगा। जय हो भोले बाबा। तो हम पहुंच गए हैं भगवान जी के मंदिर में, ये देख लीजिए। नंदी एक बार बाबा जी की फोटो ले। तो हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं दोस्तों अंदर भोले बाबा के, और अंदर भीड़ तो है ही लेकिन इतनी भी नहीं है, आराम से हम लोगों ने दर्शन कर लिए यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आए। ये देख लीजिए यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई है। अब हम लोग जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने, क्योंकि यहाँ पे मंदिर बने हुए हैं 4-5, तो सभी मंदिरों में जाना ज़रूरी है दर्शन करने। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। तो सभी लोग दर्शन करके आ गए हैं, ये देख लीजिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे माता रानी के मंदिर में जो चुनरी दी है उसको यहाँ पे बांधेंगे। माँ कालिका का मंदिर है ये, इस तरह से। तो यहाँ पे दर्शन कर लिए हमने। देखो कि छोटी सी बच्ची है, टीका लगा रही है सभी को। ये देखो। हाँ क्या चाहिए? केला, केला दे दो, केला। तो ये देखो दोस्तों, नहीं नहीं कुछ नहीं करेगा वो, ऐसे तोड़ के दे देती वो खा लेता। तो देखो दोस्तों इस तरह से इन बेचारों को भी यहाँ पे कुछ ना कुछ खाने को मिल जाता है। और इतना बूढ़ा बंदर है ना, क्या बताऊँ आप लोगों को। तो अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे कुबेर देवता के मंदिर में। अब यहाँ पे दर्शन करके फिर जाएंगे हम भैरव मंदिर में, बटुक भैरव मंदिर। देखो कितने छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं यहाँ पे, ये देख लीजिए। तो अब हम लोग आ गए हैं बटुक भैरव मंदिर में। ये देखो इस तरह से बने हुए हैं बिल्कुल छोटे छोटे मंदिर। आ जाओ, आराम से आना। सर पर लग रही है। वही तो मेरी। देखो पीछे दिखाई नहीं मुझे। ब्लॉगिंग के चक्कर में कुछ भी। वही तो। हो गए हैं दोस्तों दर्शन बहुत अच्छे तरीके से। और ये देखो धूप भी निकल गई है, अभी तक बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था तो धूप निकल चुकी है। मौसम बिल्कुल बढ़िया वाला हो रखा है, सुहावना। ये देख लीजिए। तो अब हम जाएंगे यहाँ से सीधा जागेश्वर। अभी हम आ गए हैं पापा के पास और अब हम जा रहे हैं बेटे के पास, क्योंकि ये चीज़ हमें पंडित जी ने बताई थी कि वृद्ध जागेश्वर मतलब कि ये पापा हुए और जो जागेश्वर हैं वो उनके बेटे हुए। तो पहले पापा के दर्शन करने हुए, उसके बाद फिर बेटे के दर्शन करने हुए। तो इसलिए अब हम वहीं जा रहे हैं, तो वहाँ का फिर मैं आपको दिखाऊंगी बाद में जा कर के। दर्शन बहुत अच्छे तरीके से हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं जागेश्वर धाम। तो बताना आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
और हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें कमेंट में। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।